हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत इंपोर्ट मॉड्यूल को कैसे पूरा करें। ठीक है, 8 वीडियो की सीरीज चल रही है। यूडैश पोर्टल के सारे वर्क को हम करना सीख रहे हैं कि कैसे हम प्रोफाइल फैसिलिटी पूरा करते हैं, टीचर मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल या अपार आईडी कैसे बनाएंगे, सब कुछ हमें 8 वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, आपने पहली 5 वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देख लेना। पहली वीडियो में बेसिक था, दूसरी में लॉगिन करना सिखाया था, थर्ड वीडियो प्रोफाइल फैसिलिटी था, फोर्थ में टीचर मॉड्यूल था, नंबर 5 में हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया था, और वीडियो नंबर 6 ये इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बच्चों को इंपोर्ट कैसे करेंगे। देखिए, जब आप बच्चों को प्रोग्रेस कर देते हैं, यानी कि बच्चों को रिजल्ट आप पास कर देते हैं, बच्चों को एक स्टेप अगली क्लास में पहुंचा देते हैं, या कोई रिपीटर है उसको रिपीटर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप अपने पुरानी क्लास में, जिस क्लास को आपने खाली कर दिया, तो वहां पर बच्चों को इंपोर्ट भी करेंगे, नए एडमिशन लेंगे। आप कैसे लेंगे? एडमिशन लेना ही इंपोर्ट मॉड्यूल है। तो पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करना मैंने आपको सिखाया था उस वीडियो में। आप सिंपल यूडाइस प्लस लिखेंगे और जैसे थोड़ा सा टाइप करना चालू करेंगे यूडाइस प्लस आ जाएगा। ठीक है, और बिकॉज आप ये सारा वर्क किस पर कर रहे हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल या इंपोर्ट मॉड्यूल किसके लिए कर रहे हैं आप? बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट मॉड्यूल वाले पर, यानी कि स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS UDICE Plus .gov.in पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। आप पहले स्टेट चूज करेंगे। मान लो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गो का बटन दबाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 चूज करेंगे और इस तरह से स्कूल इंफॉर्मेशन पढ़ के आप इसको क्लोज कर देंगे। आगे ऐसा इंटरफेस है। और देखिए, हम यहां पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेशन हमने पहली वीडियो में देख लिया था। अब हम देखेंगे प्रोग्रेस करने के बाद हमको इंपोर्ट मॉड्यूल में कैसे जाना है। तो इंपोर्ट पे जाएंगे और यहां पर फिर आपके पास ऑप्शन खुलेगा इंपोर्ट फ्रॉम विद इन द स्टेट और फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। मोस्टली अपने ही स्टेट के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आप इस पर गो कर देंगे। और यदि आपने पहले से कुछ किया हुआ है तो समरी भी आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने ये बच्चे आपने इंपोर्ट किए हैं। जैसे ये बच्चा था, ये एडिशनल डिटेल्स, ये इसका पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और पहले 8th क्लास में किस स्कूल में था वो स्कूल की डिटेल भी आप देख सकते हैं। पहले ये इस स्कूल में था और इतने परसेंट मार्क थे, इसको आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि जो जो बच्चे आपने इंपोर्ट किए उनकी पूरी समरी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमें एक नया बच्चा इंपोर्ट करना है, तो आप यहां पर गो का बटन दबाएंगे। अब देखिए, आपको बच्चा सर्च करना है तो आप उसका पेन नंबर डालेंगे। पेन नंबर क्या होता है? हर बच्चे को अब एक परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट कर दिया गया, 11 डिजिट का होता है, आप उसको डालेंगे। अच्छा सॉरी, यहां पर स्टूडेंट पेन नंबर डालेंगे और उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। गो का बटन दबाएंगे, बच्चा खुल जाएगा, उसका दिखा देगा कि ये स्कूल का बच्चा है। आप उसे अपने यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे पेन नंबर, अब एक पेन नंबर में कोई भी यहां पर डालता हूं रफली, ये पेन नंबर डाल दिया। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है एक्यूरेट हो ना हो, मैं रैंडमली डाल रहा हूं ऐसे। मान लो ये, या इसी पहले एक बच्चे को देख लेते हैं जो हमने प्रोग्रेस किया था ना, एक बच्चे को देख लेते हैं कि हमारा ये बच्चा था, देखो। और इसमें या एक्टिव स्टूडेंट में आ जाते हैं। एक बच्चे का एग्जांपल ही से ले लेते हैं। एक्टिव स्टूडेंट था, ये था, ये इसका पेन नंबर था और इसकी डेट ऑफ बर्थ है ये। ठीक है, ये मैंने देख लिया है। अब इसको हम जाते हैं, तो हम गए थे किसमें, प्रोग्रेशन वाले इसमें, और हमें इंपोर्ट मॉड्यूल में जाना था। हमने यहां पर किया, बच्चे का पेन नंबर कॉपी पेस्ट कर दिया और यहां पे इसकी डेट ऑफ बर्थ डाली। ठीक है, आपके पास जिस बच्चे को सर्च करना उसको सर्च कर लेंगे। अच्छा, यदि बच्चे का पेन नंबर आपके पास नहीं है तब भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे? आप उसका पेन नंबर गेट भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और डीओवी भी। उसके लिए आधार नंबर की डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी। फिलहाल हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने पेन नंबर वो डाला तो बच्चा खुल के आ गया। हमने पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यदि आपके पास दो चीजें हैं, देखो जब बच्चा एडमिशन लेना आएगा तो टीसी तो लेकर आएगा ना, आप टीसी पर देखेंगे उसका पेन नंबर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ होगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी। दोनों चीजें डालेंगे, बच्चे का पूरा स्टेटस आ जाएगा। अब ये दिखा देगा बच्चा एक्टिव है, और फिलहाल ये कौन से स्कूल में, करंट में ये इस स्कूल में, किसी राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चा है, फिलहाल ये पढ़ रहा है। ठीक है, और पहले कौन से स्कूल में था? पहले से स्कूल में था। अब बिकॉज ये हमारे ही स्कूल में ऑलरेडी पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए यहां पर इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। यदि इनकेस आपके स्कूल में नहीं होता, उसी स्कूल में होता, तो वहां पर लिखा था इंपोर्ट टू
करंट स्कूल आप अपने स्कूल में इंपोर्ट कर लेते, उसका सेक्शन पूछता आपसे, क्लास पूछता, वहां पर अपलोड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए, यदि पैन नंबर नहीं है बच्चे का आपके पास, तो आप बच्चे का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डाल के बच्चे को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पैन नंबर मिल सकता है। तो ये प्रोसेस है, आप ऐसे एक एक करके बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाद में समरी देख लेंगे आप। अच्छा, कोई बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स में हो सकता है गलती से कि ड्रॉप बॉक्स में है और आपने भी इंपोर्ट नहीं किया, तो आप ड्रॉप बॉक्स से भी बच्चे को उठा सकते हैं। फिलहाल खाली क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में सारे बच्चे हमने ऑलरेडी पहले से ले लिए थे, ठीक है। तो ये तरीका हुआ हमारा किसी बच्चे को इंपोर्ट करने का। इस ऑप्शन से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल था इंपोर्ट करना। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो में फिर हम जानेंगे जीपी, ईपी, एफपी क्या होता है। अच्छा, जैसे आप बच्चे को इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसकी जनरल प्रोफाइल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बन जाती है, उसी को हम जीपी बोलते हैं। ईपी, एफपी क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको पूरा देखेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होगा इसमें कोई बच्चा आपने इंपोर्ट करने के लिए डाला, उसका लिखाएगा नो डाटा फाउंड, डाटा ही फाइंड आउट नहीं है। मींस ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा प्रीवियस स्कूल, मान लो आपने 9th क्लास में बच्चा इंपोर्ट करना है और वो 8th क्लास की टीसी लेकर आया और टीसी पर भी उसका पैन नंबर नहीं था, वो कहेगा जी मुझे तो पैन नंबर नहीं दिया स्कूल वालों ने। तो ऐसा भी हो सकता है उसने जिस स्कूल से 8th क्लास पास किया हुआ है, मे बी उस स्कूल का यूडैश पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसे यूडैश कोड ही नहीं मिला हुआ। जब स्कूल का ही यूडैश कोड नहीं है, मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, तो फिर बच्चा कहां से पैन नंबर दे देगा, ठीक है। पैन नंबर कौन जनरेट करता है, पैन नंबर तो यूडैश पोर्टल जनरेट करता है। और कब जनरेट होगा, जब स्कूल वहां पर रजिस्टर्ड होगा। तो ऐसे केस में आपको SO2 फॉर्म भरना होगा। जिस बच्चे का डाटा नहीं मिलता है, मिस वो यूडैश पोर्टल पे अभी तक भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाकर अपने ब्लॉक MIS को देंगे, वो उन बच्चों की फीडिंग करेंगे, तब उस बच्चे को एक पैन नंबर अलॉट होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और देखिए फॉर्म SO2 क्या है, उसका परफॉर्मा कुछ इस तरह का है, वो आपको दिखा देता हूं। फॉर्म SO2 इस टाइप का है। जितने भी बच्चे हैं सीरियल नंबर बना के किस क्लास में एडमिशन लेना है, उसके बच्चे का नेम, जेंडर, DOB, फादर मदर डिटेल, आधार नंबर स्टूडेंट, आधार कार्ड पर नाम क्या है और प्रेजेंट स्कूल में एडमिशन डेट क्या है और किस वजह से वो, रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, किन कारणों से बच्चा पिछले सेशन में वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ, वो कुछ रीजन आपको पता है तो लिख देंगे, अदरवाइज ऐसे लिखकर आप अपने ब्लॉक MIS को सौंप देंगे। तो इसको बोलते हैं फॉर्म SO2, ठीक है। नीचे आप अपना स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल के सिग्नेचर, नेम और मोहर लगा के आप डेट डाल देंगे। बाकी जिसको देंगे उसको रिसीव कर लेगा, वो उस पर साइन करके रिलेवेंट जो भी वर्क देखते हैं उनको दे देंगे और वो यूडैश पोर्टल पर उसकी एंट्री कर देंगे। फिर बच्चे को पैन नंबर अलॉट हो जाएगा, फिर आप उसको सर्च करके वहां से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपोर्ट मॉड्यूल। बाकी आप इसका पूरा ये मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे कैसे बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इंपोर्ट मॉड्यूल यहां पर दिया हुआ है। तो वापस अपना जाते हैं हम, वापस ये वाला पेज था। तो बाकी आप ड्रॉप्स बॉक्स में चेक कर लेंगे, कोई स्टूडेंट आपका यहां पर ऐसा तो नहीं बचा हुआ जो आपने इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GP, EP, FP कैसे पूरा करते हैं और लास्ट वीडियो नंबर 8 होगी अपर ID जनरेट करने के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।